दुनिया फिर एक बार उस मोड़ पर खड़ी है जहां परमाणु हथियारों की धमक शांति की आवाज को दबाने लगी है। रूस और अमेरिका आमने सामने और सवाल सिर्फ एक, क्या दुनिया फिर लौटेगी ठंडे युद्ध के साए में? ताकत की इस जंग में फिर गूंज रही है परमाणु धमाकों की आहट। एक और अमेरिका, दूसरी ओर रूस और बीच में सांस रोके खड़ी है पूरी दुनिया। क्या इंसानियत फिर उसी खतरे की दहलीज पर लौट आई है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्मी। आज हम बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा और बेहद गंभीर निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल उन्होंने बुधवार को अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो परमाणु परीक्षणों को दोबारा शुरू करने की संभावनाओं पर प्रस्ताव तैयार करें। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में संकेत दिया था कि अमेरिका करीब 3 दशकों बाद फिर से परमाणु परीक्षण शुरू कर सकता है। दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के बीच ये तनातनी अब नई चिंता का कारण बन चुकी है। बिल्कुल सही कहा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ये बयान रूसी सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान दिया। बैठक में उन्होंने साफ कहा कि रूस केवल तभी परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करेगा जब अमेरिका ऐसा कदम उठाएगा। हालांकि उन्होंने साथ ही ये भी निर्देश दिया कि रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और बाकी सरकारी एजेंसियां इस पर काम शुरू करें, यानी अमेरिका के इरादों का बारीकी से विश्लेषण करें और जरूरत पड़ने पर परमाणु परीक्षणों को फिर से शुरू करने के प्रस्ताव तैयार करें। इसका मतलब है कि मॉस्को अब किसी भी स्थिति के लिए खुद को तैयार कर रहा है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई 30 अक्टूबर को, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका लगभग 3 साल बाद परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कदम रूस और चीन के साथ समान स्तर पर आने के लिए उठाया जाएगा। यानी अमेरिका को लगता है कि परमाणु ताकत के मामले में रूस और चीन ने उसे पीछे छोड़ दिया है और अब उसे बराबरी करनी होगी। ये बयान रूस के लिए एक बड़ा संदेश था और अब पुतिन ने उसका जवाब तैयार करना शुरू कर दिया है। वहीं ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने रविवार को सफाई दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप द्वारा दिए गए आदेशों के बावजूद इन परीक्षणों में परमाणु विस्फोट शामिल नहीं होंगे। मतलब ये है कि अमेरिका अपने हथियारों की तकनीकी जांच करेगा, लेकिन वास्तविक विस्फोट नहीं करेगा। इसके बावजूद ये बयान पूरी दुनिया में चिंता का कारण बना, क्योंकि अब ये साफ दिख रहा है कि दोनों देशों के बीच परमाणु शांति संतुलन की प्रतिस्पर्धा एक बार फिर तेज हो रही है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो अमेरिका ने 1992 के बाद से कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। तब से अमेरिका सिर्फ सिमुलेशन या कंप्यूटर आधारित परीक्षणों के जरिए अपने हथियारों की जांच करता आया है। इसी तरह रूस ने भी अपने वास्तविक परीक्षणों पर रोक लगा रखी है। ये सब उस व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की वजह से संभव हुआ है जिस पर अमेरिका ने हस्ताक्षर तो किए थे, लेकिन अब तक उसकी पुष्टि नहीं की गई है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के सभी परमाणु हथियार संपन्न देशों ने इस संधि को अपनाया है, सिवाय उत्तर कोरिया के, जिसने इसे अब तक नहीं माना है। और यही बात अब सबसे ज्यादा चिंता का कारण है। रूस और अमेरिका दोनों अगर इस संधि की सीमाओं से बाहर निकलते हैं तो बाकी देश भी ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे एक बार फिर वैश्विक परमाणु दौड़ शुरू होने का खतरा बढ़ जाएगा। ये वही स्थिति होगी जो ठंडे युद्ध के दौर में देखने को मिली थी, जब दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में परमाणु हथियारों का अंबार लगा रही थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये प्रतिस्पर्धा कहीं ज्यादा तकनीकी और खतरनाक हो चुकी है। पुतिन ने अपने बयान में ये भी कहा है कि रूस किसी भी हालत में पहले परमाणु परीक्षण शुरू नहीं करेगा, लेकिन अगर अमेरिका आगे बढ़ता है तो रूस भी पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने अपनी सुरक्षा परिषद से कहा है कि अब वक्त है कि सभी एजेंसियां तैयार हो जाएं, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो या वैज्ञानिक संगठन, ताकि जरूरत पड़ने पर रूस तुरंत कार्रवाई कर सके। ये बयान साफ दिखाता है कि रूस अब इंतजार की स्थिति में नहीं रहना चाहता।
वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अगर अमेरिका कोई बड़ा कदम उठाए तो रूस भी उसी पल जवाब देने की स्थिति में हो। दोनों देशों के बीच ये माहौल अब धीरे धीरे नई शीत युद्ध जैसी परिस्थिति की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, सवाल अब ये है कि क्या दुनिया एक बार फिर उसी दौर में लौट रही है जहां परमाणु हथियारों की ताकत ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा आधार बन जाती है। जब भी ऐसी खबरें आती हैं तो दुनिया के बाकी देश, खासकर यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका और रूस इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो दूसरे देश भी अपनी परमाणु नीतियों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। फिलहाल अमेरिका कह रहा है कि उसके परीक्षण सिर्फ तकनीकी स्तर तक सीमित रहेंगे, लेकिन रूस इस बयान को पूरी तरह भरोसेमंद नहीं मान रहा। इसलिए पुतिन ने अपने अधिकारियों से कहा कि वे अमेरिका के इरादों का गहराई से अध्ययन करें। अगर उन्हें लगे कि वॉशिंगटन किसी बड़े कदम की तैयारी कर रहा है तो रूस को भी तुरंत कदम उठाना चाहिए। ये रणनीति पूरी तरह तैयारी रखो लेकिन पहल मत करो वाली नीति पर आधारित है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले हफ्तों में अमेरिका और रूस के बीच कूटनीतिक बातचीत किस दिशा में जाती है। क्या दोनों देश फिर से बातचीत की मेज पर आएंगे या फिर परमाणु प्रतिस्पर्धा का ये खेल और तेज होने वाला है। दुनिया की नजरें अब मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों पर हैं। एक तरफ रूस है जो कह रहा है कि वो सिर्फ जवाब देगा और दूसरी तरफ अमेरिका है जो ये दिखाना चाहता है कि वो किसी भी देश से पीछे नहीं है। लेकिन इस प्रतिस्पर्धा की असली कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि एक बार अगर परमाणु परीक्षणों की दौड़ शुरू हुई तो उसे रोकना आसान नहीं होगा। वहीं ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल ही में ट्रंप ने परमाणु को लेकर और एक ऐसा बयान दिया था। दरअसल जहां ट्रंप ने एक तरफ पाकिस्तान की पोल खोली और ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है दुनिया से छुपकर, तो ऐसे में ट्रंप ने यहां अमेरिका को लेकर भी ये कहा कि उनके पास इतने परमाणु हथियार है कि दुनिया 150 बार खत्म हो सकती है। बल बता दें कि अक्सर ही ट्रंप का कोई ना कोई ऐसा बयान सामने आता ही रहता है जिससे कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में बने ही रहते हैं। ऐसे में रूस भी अब पूरी तैयारी कर रहा है ट्रंप के इस बयान के सामने आ जाने के बाद। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर रूस और अमेरिका दोनों अपनी अपनी तैयारियां तेज करते हैं तो क्या इसका असर बाकी दुनिया पर भी पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि दोनों देशों की हर हलचल अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक माहौल को प्रभावित करती है। यूरोप से लेकर एशिया तक कई देश ऐसे हैं जो इन दोनों महाशक्तियों के फैसलों पर नजर रखे हुए हैं। खासकर वो देश जो खुद परमाणु क्षमता रखते हैं या रखना चाहते हैं, वो अब अपने कार्यक्रमों को लेकर नई योजनाएं बना सकते हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि अब संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठन भी इस पर नजर रख रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को डर है कि अगर अमेरिका और रूस जैसे देश परमाणु परीक्षणों की दिशा में बढ़ते हैं तो ये उस पूरे प्रयास को कमजोर कर सकता है जो पिछले कई दशकों से परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए किए जा रहे हैं। ये वही कोशिशें हैं जिनकी वजह से आज दुनिया कई बार किसी बड़े टकराव से बच रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का ये कदम भले ही अमेरिका की प्रतिक्रिया में हो, लेकिन इसने एक बार फिर इस पूरी दुनिया को ये याद दिला दिया है कि परमाणु हथियारों का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि पुतिन की रणनीति केवल सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। यह अमेरिका और पश्चिमी देशों को ये दिखाने की कोशिश है कि रूस किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटने वाला है। वहीं अमेरिका की तरफ से भी संकेत मिल रहे हैं कि वो रूस और चीन दोनों के साथ किसी भी तरह की तकनीकी या सामरिक प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं रहना चाहता। इस पूरे घटनाक्रम को भविष्य की शक्ति संतुलन की राजनीति के रूप में भी देखा जा रहा है, यानी जो देश परमाणु और रक्षा क्षेत्र में तकनीकी रूप से सबसे आगे होगा वही आने वाले सालों में वैश्विक राजनीति की दिशा तय करेगा। लेकिन इस बीच आम जनता में भी चिंता बढ़ रही है। लोगों को डर है कि अगर इस तरह की प्रतिस्पर्धा बढ़ती रही तो कहीं न कहीं ये किसी बड़ी दुर्घटना या गलती का कारण बन सकती है। इतिहास गवाह है कि सिर्फ एक गलत अनुमान भी दुनिया को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकता है। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने अब दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है।
उन्होंने कहा है कि किसी भी नई परमाणु गतिविधि से पहले रूस और अमेरिका को संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर बातचीत के दरवाजे बंद हुए तो टकराव के रास्ते खुल सकते हैं और उस स्थिति में नुकसान सभी का होगा। तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ महीने दुनिया के लिए बेहद अहम होंगे। क्या ये परमाणु तनाव किसी नई ठंड युद्ध की शुरुआत बनेगा या फिर राजनयिक बातचीत से मामला सुलझ जाएगा, ये समय ही बताएगा। उम्मीद यही है कि दोनों देश संयम बरतें और दुनिया को एक और परमाणु भय से बचाएं, क्योंकि अगर इतिहास ने कुछ सिखाया है तो वो ये है कि परमाणु युद्ध में कोई कभी नहीं जीता, सब हार जाते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।